बेसिकली मेरे जो वालिद साहब थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको लिखाएं, उनको कुछ आगे लेके चलें। तो बट जो मेरे बड़े भाई थे वो उन्होंने स्कूलिंग भी ली, यूनिवर्सिटी भी गए, कॉलेज भी गए, लेकिन उनको कोई अच्छी जॉब नहीं हासिल कर पाए, तो वो बिज़नेस में चले गए। बिज़नेस भी जो मेरे वालिद साहब का बिज़नेस था, मेरे वालिद साहब कपड़ा बेचा करते थे, ये गली मोहल्लों में जो दुकानें होती हैं, ऐसे ही उन्होंने भी एक दुकान बनाई हुई थी और वहाँ पर बैठते थे। अब उसका कोई टाइम नहीं होता था, सुबह जाना है जी, सुबह 8 बजे दुकान खुल जाएगी और रात को 9 बजे 10 बजे, कोई छुट्टी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। बस एक आपकी ज़िंदगी के बस दो ही मकसद हैं, आपने दुकान पे जाना है या आपने घर आना है, खाना खाना है और सो जाना। तो मुझे जो है उसमें एक बड़ी एक रूटीन की वो लाइफ लगती थी, एक उसमें कोई मुझे चार्म नज़र नहीं आता था, कि कोई मकसद नज़र नहीं आता कि भाई आपका मकसद सिर्फ ये है कि सुबह उठें और आप दुकान पे जाएं, कपड़ा बेचें और वापस आकर खाना खाकर आप सो जाएं। या कभी ईद की छुट्टी आपने कर लिया और वो आपने उस दिन भी फिर आपको बोरियत लग रही होती थी, आपका ये दिल करता था कि वो दिन भी जो है ना आप दुकान पे गुजार दें। तो उसकी वजह से मैं अपने घर में ये समझता था कि ये जो है मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, मुझे कुछ नया करना चाहिए जो कि पहले किसी ने ना किया हो। और उसकी वजह से मैंने थोड़ी सी स्ट्रगल की कि मैं स्टडीज़ में भी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करूं, ज़्यादा पढ़ूं और ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनूं। और उसके साथ साथ मैंने ये भी कोशिश की कि जो है मैं अपनी स्टडीज़ को रुकने नहीं दूं। हालांकि मुझे कई दफ़ा ये कहा गया कि तुम पढ़ के क्या करोगे, आखिरकार बैठना तो तुमने दुकान पर ही है, तो जो तुमने 5 साल बाद या 10 साल बाद जो काम करना है वो अभी कर लो, अभी से दुकान पर आ जाओ। और मुझे ये भी कई दफ़ा समझाने की कोशिश की गई कि देखो हमने भी तो पढ़ने लिखने के बाद आके दुकान पे बैठे, तो तुम भी दुकान पर आकर बैठ जाओ। बट आई सेड कि नहीं, मुझे ज़रा एक दफ़ा मौका दें, मुझे अपनी किस्मत को आजमाने का मौका दें, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या लिखा है। तो इसलिए फिर आई कीप ऑन स्ट्रगलिंग कि नहीं मैंने पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर मैंने आगे कुछ करना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है जब मुझे यानी कि एक वक्त ये भी आया कि जो है मैं अपनी स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैंने होम ट्यूशन्स भी पढ़ाई, मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स के बाद मैं ये सारे काम करता था, अपनी फ़ीस खुद इकट्ठी की। बड़ा मुश्किल टाइम था। एक बात मैं अपनी ज़िंदगी में अक्सर नहीं बोलता, एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं वैन पे बैठा, यूनिवर्सिटी से मैं वापस आ रहा था और मेरे पास 1 रुपया था। यूनिवर्सिटी का वैन का किराया था 3 रुपये, अब मेरे पास सिर्फ 1 रुपया था। दूसरा ये था कि अल्लाह का शुक्र है हालात जैसे भी रहे, लेकिन कोशिश हमेशा ये कि कपड़े साफ़ सुथरे और अपने आप को ना ज़रा नीट एंड क्लीन रखना। तो जो कंडक्टर था उसने मेरी बहुत बेइज्जती की, उसे कहता जी कि नहीं पूरा किराया होगा। मैंने कहा यार मैं स्टूडेंट हूँ तो आप प्लीज़ मुझे वेव कर दे। कंडक्टर ने क्या, सारी सवारियों ने भी जो वैन में बैठी हुई थी बहुत बुरा भला कहा कि ये बच्चे घर से पढ़ने के लिए आते हैं और इस तरह की बदमाशियाँ दिखाते हैं, इस तरह की चीज़ें। खैर मैं चुप करके सुनता रहा। वो मुझे सारी ज़िंदगी अपना नहीं बोलता, लेकिन बाबा जी का फैज़ है, मेरे जो पीरो मुर्शिद हैं उनकी दुआओं से, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि जो मुरीद है वो पैदा होने से पहले ही उसने किस शेख के हाथ पे बैत करनी है उसका लिख दिया जाता है, तो वो फैज़ उधर से शुरू होना शुरू हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ये जो चीज़ें थी, ये जो रुकावटें थी, वो इरादों में रुकावट नहीं बनी, मैंने उनको नहीं किया, वो चलता रहा, लगा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। देखें, अक्सर लोग ये करते हैं, जो मैंने देखा है कि अगर हालात हमारे फेवर में नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि शायद हालात की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई, या जो आपके ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो सके, या जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाह रहे थे वो आप हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब मैंने IT की डिग्री की तो मेरे अंदर शायद इतनी सलाहियतें नहीं थी कि मैं जिसकी वजह से कोई अच्छी जॉब हासिल नहीं कर पाया। तो वो अच्छी जॉब ना मिलने की वजह से फिर यही था कि मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा था, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स पकड़ रहा था, उनको कर रहा था, उसमें कोई मुझे रीज़नेबल रिस्पांस नहीं मिल रहा था, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था जिससे मैं कोई रीज़नेबल इनकम जनरेट कर सकूं। तो इसी दौरान मुझे कुछ एक HR से रेलिवेंट भी एक एक्टिविटी मिली और लकीली पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है उस वक्त एडमिशन्स ओपन हो रहे थे HR में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ।
उसके बाद मुझे फिर एक बहुत अच्छी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन में नेट्सो टेक्नोलॉजीज़ में मुझे HR डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। और उसके बाद मुझे चूँकि अच्छी जॉब मिल गई और कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मशवरा दिया कि अगर तुम फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन भी ले सकते हो। अब ये जो मैं टीचिंग का पीरियड कर रहा था बीच में अपनी IT के बाद और HR की जॉब, ये बीच में 4-5 साल, इसमें मुझे टीचिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिली एकेडमीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाने की। उस दौरान मुझे जो है एक पब्लिशर मिले जिनका मैं सॉफ्टवेयर बना रहा था। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे हैं, तुम इन नोट्स को बुक की फॉर्म में लेकर आओ। मैंने वो बुक लिखी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर, इंटर की, ग्रेजुएशन की वो बुक लिखी, BCom की। वो इतनी पॉपुलर हुई कि मुझे उससे अच्छी खासी रॉयल्टी जनरेट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैसे भी थे और ख्वाहिश भी थी बाहर जाने की। अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, इंग्लैंड चला गया। तो वहाँ से स्पेशलाइजेशन मिल गई HR में, इंटरनेशनल बिजनेस में। देन आई व्हेन, लेकिन मेरा एक ख्वाब था कि मैंने, और एक प्लान भी था कि मैंने बाहर सेटल नहीं होना, मैंने काम अपने मुल्क में करना है। और जो सोच कर गया था अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर उसके ऊपर वापस आया और पाकिस्तान में आके दोबारा से अपनी फील्ड का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मैं इसमें कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त जो चेंज करने की एक बुनियादी वजह थी शायद वो मेरी नाअहली थी, मैं जॉब हासिल नहीं कर पाया। बजाय इसके कि मैं किसी और को ब्लेम करूँ, तो आई थॉट कि मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है मैं सबसे पहले मैं ख़ुद को ब्लेम करता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमियाँ थी, मेरे अंदर क्या खामियाँ थी जो मैं किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाया, ताकि मैं आइंदा के लिए अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। उस वक्त जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को इंटर और BCom और इन स्टूडेंट्स को मैं कंप्यूटर साइंसेस में पढ़ाता था, तो मैंने जनरली जो मार्केट में किताबें देखी थी, जो मेरी नज़र में आई, वो ऐसी किताबें थी जिनकी या तो इंग्लिश बहुत मुश्किल थी, अगर उनकी या फिर दूसरा उनको जनरली मैंने जो देखा था कि जो राइटर्स, हम लोग फॉरेन राइटर्स की बुक्स पढ़ते थे, जो मेरे इल्म में जो किताबें हैं जिनको मैंने देखा, हो सकता है कि ऐसी किताबें भी हों जो डिफरेंट अंदाज में लिखी गई हों, लेकिन जो मैंने देखी वो जैसे दूसरी किताबों से कॉपी करके वहाँ पे मटेरियल जो है वो लिख दिया गया हो जो स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मुश्किल हो। तो मैंने फिर ये किया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक सादा लैंग्वेज, जो एक पाकिस्तानी की जो इंग्लिश है, एक आम स्टूडेंट की जो इंग्लिश, आप देख रहे हैं एक मैट्रिक पास बच्चा जब इंटर में जाता है तो वो जो इंग्लिश यकदम उसको एक चेंज मिलता है, मैट्रिक तक उर्दू मीडियम है, यकदम इंटर में जाके उसको इंग्लिश में, तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे जो वो सप्लियाँ भी ले लेते हैं। तो वो फिर सादा लैंग्वेज में जो है ना लिखने की कोशिश की कि जो बच्चों को आसान फहम हो, ईजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश हो। सेकेंडली ये था कि शौक़ था कुछ नया करने का, कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे जो है कोई नई चीज़ सामने आए, तो वो करने का मौका मिला। तो आजकल ये है कि मेरा रूहानियत की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे बाबा जी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी साहब, उनसे मेरी 2003 में मुलाकात हुई। मुलाकात का भी, पहली मुलाकात अक्सर मैं उसको कहता हूँ, बड़ा एक ख़ूबसूरत वाक़या ये। मुझे ज़रा पीरों फ़कीरों से मिलने की तरफ इतना नहीं था, मेरे वाला साहब को बहुत था लेकिन मुझे नहीं था, क्योंकि मैं ये समझता था कि आजकल के दौर में ये जो अल्लाह वाले हैं ये अब नहीं मिलते, होंगे किसी जगह पर लेकिन वो बहुत कम है। तो इसी दौरान हमारे घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे जिसके लिए हम लोग बड़े परेशान थे, मेरे पेरेंट्स। तो मेरे भाई की इनसे मुलाकात हुई, मेरे बाबा जी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी साहब से। तो ये हमारे घर तशरीफ़ लाए। तो जब ये हमारे घर तशरीफ़ लाए तो जब इनको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो मैं देखता ही रह गया। इतना नूरानी चेहरा, इतनी बारोब, रूहानी तौर पे बारोब शख्सियत, इतनी सॉफ्टनेस लहजे में, और उनकी बात में इतना असर, मिठास में, चेहरे में, बात में इतनी ज़्यादा मिठास, गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा मिठास, और प्रैक्टिकल बातें दिल में उतर गई। बस फिर मेरी वालिदा ने कंडीशन रखी कि अगर तुमने फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है तो पहले तुम्हें किसी शेख के मुरीद होना पड़ेगा। तो मुझे इनसे बेहतर, ना इनसे पहले मैं किसी से मिला और ना इनके बाद किसी से मिलने की ख्वाहिश है, बस ये पहले ही थे और यही आखिरी। बस इनके दर पर हम बैठे तो फिर बैठे ही रह गए। तो बस इनके हाथ पे बैत किया और उधर से सारा फैज़ लिया। और जब इनकी लाइफ को मैंने देखा, ये हर वक्त अपने पीरो मुर्शिद की बातें करते हैं बाबा जी, कि मेरे शेख ऐसे थे, मेरे शेख ये करते थे, मेरे शेख ये कहते थे। वो करते करते ऐसे हुआ कि मैंने इनकी सारी बातें, तो दिल में यही ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपने शेख की जो
बातें हैं, जो उनके फरमुदात हैं, जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है, और जो कुछ मैंने उनके साथ, मुझे फिर ख़ास तौर पे इनके साथ सफ़र करने का बहुत मौका मिला बाबा जी के साथ मुख्तलिफ़ ममालिक में। जो हमारा नक्शबंदी सिलसिला है, तो नक्शबंदी बुज़ुर्गों के मज़ारात पे जाने की अपॉर्चुनिटी मुझे जो है ना बाबा जी के साथ मिली। तो उनको मैं किताबी शक्ल में लिखूं, तो आजकल मैं फिर बाबा जी की किताब एक लिख रहा हूँ, मेरी मंजिल मेरा मौसम, जो एक रूहानियत की दुनिया की एक बड़ी डिफरेंट किताब होगी, जिसमें सफ़र के दौरान जो रूहानी वाक़यात अल्लाह वालों के साथ पेश आते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के साथ, उनको मैंने किताबी शक्ल में पेश किया है। नंबर 1 चीज़ ये है कि बाबा जी ने 4 चीज़ें पढ़ाई, अदब, मोहब्बत, खिदमत, तरबियत। बाबा जी ने फरमाया बेटा कि ये 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना लो, किसी भी फील्ड में इनको अप्लाई करोगे कामयाबी हासिल होगी। चाहे वो रूहानियत है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो दफ्तर है, कोई भी जगह है, चाहे वो कोई रिश्ते हैं, आप 4 चीज़ों को, अदब, मोहब्बत, खिदमत और तरबियत को लेके चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये जो आजकल के दौर में लोग कहते हैं ना कि जी ये ऐसे नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि वो अदब से थोड़ा सा ना हट जाते हैं। तो अदब यही कहता है कि हमें हर किसी का अदब और एहतराम करना चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो हमें उसको लेके चलना चाहिए। तो अगली बात ये है कि बाज़ का फिर ये होता है, कुछ ऐसे मसाइल आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको किसी तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या आया कि जिसकी वजह से मुरीद तो मैं बाबा जी का बन चुका था 2004 में, उनके हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैत किया, और जब भी मैं किसी दुआ के लिए उनके पास हाज़िर हुआ तो आप सरकार ने दुआ फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे मसले में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन एक मसला ऐसा था, मैं उनके लिए गया, उनके पास गया तो उन्होंने मुझे फरमाया कि बेटा ये चीज़ ना नहीं हो सकती, ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इससे पीछे हट जाएँ। लेकिन मैं बज़िद था, तो उन्होंने मुझे समझाया अच्छा ठीक है, कुछ अरसे तक आपके सामने ना सारे हालात खुलकर सामने आ जाएंगे। और फिर जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ। उससे फिर जो है मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने एक बात मुझे कुछ अर्सा पहले कही थी, मैं अगर मान लेता तो बहुत अच्छी बात होती। तो उनके पास बैठना शुरू कर दिया, उनके अल्फाज बड़े मुतासर कुन थे, और कभी आज तक उन्होंने किसी चीज़ के लिए कहा नहीं कि दाढ़ी रख लो, नमाज़ पढ़ो, ये करो। वो बस चुप करके बैठे रहते हैं और हम चुप करके बैठे रहते हैं। और वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी इत्र वाले की दुकान पे बैठेंगे तो आपको खुशबू ही आएगी, और अगर आप किसी लोहार की दुकान पे बैठेंगे तो आपको वहाँ से चिंगारियाँ ही जो है ना वो लगेंगी। तो सेम लाइक के बाबा जी के पास बैठे, खुद ही एहसास होता रहा, खुद ही तबीयत में तब्दीली आती रही, खुद ही रूहानियत की तरफ तवज्जो जाती रही। और आज यही ख्वाहिश है कि दुनिया के साथ साथ दीन को भी हमने साथ लेके चलना है। नमाज़ पढ़नी है, हकूकुल इबाद पूरे करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, अपने काम में सबसे पहले हमने जो अपने दीन की तरफ से अहकामात हैं उनको पूरा करना है, लोगों को साथ लेकर चलना है, लेग पुलिंग नहीं करनी, बुलिंग नहीं करनी, अपनी पार्टी सेपरेट नहीं बनानी, ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंसियर और फेयर होकर काम करना है। तो ये चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली जो है वो तबीयत में डेवलप होना शुरू हो गई। जो रूहानियत की दुनिया के में जाने के बाद ना आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है। कोई भी चीज़ बगैर किसी मकसद के हासिल नहीं की जा सकती। ये जो मेरी ज़िंदगी का मकसद था बचपन में, जिसकी वजह से मैंने पढ़ना शुरू किया कि मैंने एक अपनी लाइफ में, अपने ख़ानदान में, सब में चेंज लेकर आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद छोटे भाई को समझाया, उसको समझ आई, भाइयों के बच्चों को समझाया, उनकी समझ में आई। आज सारे एक नई लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एक डिफरेंट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो रूहानियत की दुनिया में जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि वो जो अदब और मोहब्बत और ख़िदमत और तरबियत वाला एलिमेंट है वो बहुत हेल्प करता है। आप जिससे भी मिले उसको मोहब्बत के साथ मिलें, उसके साथ मोहब्बत करें। मोहब्बत आपके काम से है, मोहब्बत आपकी टीम से है, मोहब्बत आपके टीम मेंबर्स के साथ है, मोहब्बत आपके कुलीग्स के साथ है, मोहब्बत इनोवेशन के साथ है। मोहब्बत का लफ्ज़ सिर्फ ये नहीं कि लड़की के साथ या लड़के के साथ ही मोहब्बत है। मोहब्बत माँ से भी है, मोहब्बत बहन से भी है, मोहब्बत काम से भी है, मोहब्बत बॉस से भी है। तो उससे फिर आप देखेंगे कि वो आपको कितनी चेंज आती है आपके लाइफ में। फिर जो पहली चीज़ अदब, अदब अपने बॉस का करें, अदब अपने टीम मेंबर्स का करें, अदब अपने स्टूडेंट्स का करें। वो नेचुरल सी बात है कि गिव एंड टेक वाला असूल चलता है दुनिया में। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक।
इसके ऊपर दुनिया बहुत ज़्यादा चल रही है, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे, अगर आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली आपके साथ प्यार से बात करेगा। किसी से आप मोहब्बत करते हैं, आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली आपसे मोहब्बत से बात करेगा। किसी की आप तरबियत करते हैं तो वो कल को कोई और आपकी तरबियत कर देगा, या आप खुद की तरबियत करते हैं। और लास्ट चीज़ जो है सर्विस, खिदमत करें एक दूसरों की, खाना खिलाएं, गिफ्ट दें, ठीक है। इससे आपकी पीआर बढ़ती है और आपको अल्टीमेटली ये चीज़ आपकी जॉब पे, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपको स्टूडेंट को भी आप गिफ्ट के दे सकते हैं। क्या है, अच्छी दुआ दें, ठीक है, उसको टिप्स दें, उसको गाइड करें। आज के टीचर्स में ये चीज़ नहीं है। टीचर सिर्फ जाते हैं, 90 मिनट्स का 3 आवर्स का लेक्चर डिलीवर किया एंड दैट्स इट, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं। वो जो डेवलपमेंट का फैक्टर था ना टीचर्स में, कि पहले जो उस्ताद होते थे वो इखलाकी तरबियत भी करते थे। आज के उस्ताद कराम में या जो लेक्चरर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो सिर्फ वो ट्रेनिंग तो दे रहे हैं आपको, लेकिन वो तरबियत जो इखलाकी पहलू था उसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये चीज़, ये तो आपने बता दिया सारा एक रूहानियत से रिलेटेड, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है वो भी बताइएगा कि वो किस तरह आपको अच्छा बनाने में हेल्प आउट करता है। जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी हमारे वही असूल काम करते हैं, ठीक है। कि रूहानियत की दुनिया में एक हायरार्की चलती है कि आपके बुज़ुर्ग, उनसे आगे बुज़ुर्ग, उनसे आगे, यही हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। ये जो प्रोफेशनल लाइफ है ना सारी, ये बाद में बनी है, ये चीज़ें पहले बनी हुई थी, ठीक है। ये जो आपकी रूहानियत का निज़ाम ये पहले बन चुका हुआ है, उसमें हायरार्की सिस्टम, उसमें अप्रूवल सिस्टम, उसमें फिर फर्दर आपको चीज़ें जो है वो दी जाती हैं। यही हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, इसके अंदर ये चीज़ें बाद में आई हैं, उसी से ही बेस करती हैं। तो अगर आप जब उधर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका इधर भी आता है कि आपके बॉस का आपने एहतराम करना है, बॉस की बातों को मानना है, अपने आप को डेवलप करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, आपका अल्लाह ताला पर इत्काद आ जाता है कि जो कुछ हो रहा है ना आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। बाज़ औक़ात बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा किसी चीज़ का ना मिलना भी बहुत सारी चीज़ों के मिलने का बायस बनता है। हम लोग ऑफिस में ये नहीं समझ पाते, हम लोग कहते हैं कि जी मेरी प्रमोशन नहीं हुई, ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। इस साल मुझे सैलरी इंक्रीज़ जो है वो ज़्यादा नहीं मिला, ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। इस ट्रेनिंग पर दूसरे बंदे को क्यों भेजा गया, मुझे क्यों नहीं भेजा गया, इसके ऊपर हमें बहुत एतराज़ होता है। तो जब आप रूहानियत की दुनिया में आ जाते हैं तो फिर आपकी तबीयत में एक ठहराव पैदा हो जाता है। आप कहते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे अंदर कोई गैप है, आज से आ जाती है आपकी तबीयत के अंदर कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मेरी भी बारी आ जाएगी। हो सकता है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि मुझे उसकी वजह से इंक्रीमेंट नहीं मिला। अगेन वही वाली बात कि रूहानियत की दुनिया में आने के बाद जो मैंने अपने अंदर तब्दीली महसूस की कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तबीयत में ठहराव, आजिज़ी, दूसरों को एक्सेप्ट करने का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू होता जा रहा है। तो ये अगर दफ्तर में आपके अंदर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हम्बलनेस, तो इफ़ यू आर हम्बल, इफ़ यू आर अडेप्टेबल, इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल एंड इफ़ यू आर not resisting to change, then you are going to be a very successful person in your life. So that's something which comes from spirituality in your life.